तो इधर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इसका क्वेश्चन है। लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो इधर से एक प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, जो भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया या फेंका जाता है किसी भी एंगल पे, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं हम इधर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है एक, कोई स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है इधर। अब इसको थ्रो किया जा रहा है, पर कैसे? तो एक इंक्लाइन प्लेन है जो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल की तरफ 30 डिग्री रेज्ड हुआ है। ये देखो 30 डिग्री रेज्ड हुआ है इधर, ठीक। और उसके बाद इस स्टोन को और 15 डिग्री एंगल लेकर थ्रो किया जा रहा है। तो हमको पूछा है कि इसका रेंज, मतलब ये जिस पॉइंट पर इसको हिट करेगा तो ये कितना है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पहली बात, अगर सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन मतलब क्या, प्लेन मतलब 2D, ठीक। तो 2D मोशन होता है पहली बात, मतलब ये एक्स में भी मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा, ठीक। सपोज कर लेते हैं इसका वेलोसिटी इधर u है, जो दिया हुआ है हमको 2 मीटर्स पर सेकेंड। पर अगर हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी इधर u है, तो ये कितना होगा, u cos थीटा, या इधर जो एंगल दिया हुआ है u cos 15, और ये कितना होगा, u sin 15 डिग्री, ठीक बात। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो सपोज कर लो ये प्रोजेक्टाइल उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। तो इधर जब ये आएगा या इधर कहीं भी आएगा तो उसके ऊपर जी एक्ट करेगा नीचे। अच्छा, हाँ सही बात, हाँ। तो अगर जी एक्ट करेगा, ठीक। अच्छा, अगर मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, या ये पूरा एक फ्लैट सरफेस होता, तो प्रोजेक्टाइल कैसे ऐसे 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 होता, फिर ऐसे 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 आ जाता इधर, तब जी किधर, डाउनवर्ड, पूरा डाउनवर्ड काम करता, ठीक है, ठीक। तो वो क्या होता, जो इस सरफेस है या इस सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होता। पर अब तो नहीं है, अब तो ये इंक्लाइंड है, मतलब ये सरफेस है, इसको हमको सरफेस पकड़ना है। अब इसको नहीं, इसको सरफेस पकड़ना है। तो इसके साथ जी क्या है, आप लोग देख ही सकते हो, ये एक एंगल पे है 30 डिग्री, ठीक। तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक बात। अच्छा, तो किधर किधर लगेंगे, पहली बात ये हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो एक हम इधर कंपोनेंट लगेगा और एक इधर कंपोनेंट लगेगा। क्यों इधर का कंपोनेंट लगेगा? क्योंकि देखो कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट अगर उड़ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, ऐसे 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 उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे 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 उड़ रहा है। तो ये कुछ टाइम बाद ये नीचे भी आएगा। तो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि जी का एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम कर रहा है, ठीक, ठीक बात। अच्छा, हो गया। तो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, जी साइन थीटा। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, ठीक बात, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है, रेंज। तो हम रेंज का एक, रेंज अगर हम फार्मूला, बिना फार्मूला के करेंगे, ठीक है, ये एक फार्मूला भी होता है उसका, पर वो याद रखने में अगर प्रॉब्लम होता है तो, पर फिर बिना फार्मूला के करेंगे हम इसको, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे कि ये एफ है, तो ये रेंज है इक्वल्स टू यू टी। तो ये क्या है, यू कॉस 15 इंटू टी माइनस हाफ जी। जी क्या लग रहा है इसके ऊपर, देखो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका वेलोसिटी इधर कम कौन कर रहा है, जी साइन थीटा। तो जी साइन 30 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, समझ गए हम, ठीक बात। अच्छा, तो ये अगर हम टी निकालना चाहें तो टी क्या होगा, इससे हम निकाल सकते हैं 2u साइन 15 बाय जी कॉस 30, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो रेंज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 15 इंटू 2u साइन, 2u का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू साइन 15 डिवाइडेड बाई, इधर आ जाएगा जी कॉस 30, तो 10 इंटू कॉस 30 माइनस हाफ
10 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, तो टी इधर क्या है 2u, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। अच्छा, तो इधर एक चीज़ कि हम इसको मतलब देखो, इधर अगर एग्ज़ाम में कभी भी साइन 15 या कॉस 15 का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको तो हमको पुट करके निकालना पड़ेगा, और पुट करके आंसर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इसका 20 आएगा। ठीक है, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 19.32 आएगा, और अगर पुट करें तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 20 आएगा। वो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो नहीं दिखा रहा। पर एक चीज़ कि हाँ, कि अगर कॉस 15 और साइन 15 का वैल्यू दिया हुआ है तो वो तो हम पुट करके निकाल देंगे, पर अगर नहीं दिया हुआ है कॉस 15 और साइन 15 का वैल्यू तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उस केस में हम एक चीज़ कर सकते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कंपाउंड एंगल्स का फार्मूला होता है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंगल का ये फार्मूला हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अच्छा, इधर ये थीटा कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल 15 डिग्री। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से ये वाला फिर से 15 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 30, तो कॉस 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 15 माइनस 1, तो ये √3/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 15। अब ये 2, ये √3 प्लस 2 और ये नीचे 4 हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 15। ठीक, तो कॉस 15 का वैल्यू √3 प्लस 2/4 इसका अंडर रूट, तो ये इससे अप्रॉक्सीमेशन से ये कॉस 15 का वैल्यू इधर से निकल जाएगा। ठीक बात, तो ये एक मेथड है। और साइन 15 का वैल्यू, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इससे हम निकल सकते हैं साइन 15 का वैल्यू निकल जाएगा उससे। तो अगर हम उससे आंसर निकालें और इधर वैल्यू पुट कर दें तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर्स। ठीक है, और एक बात, ये प्रॉब्लम था जेईई मेंस 2019 का PYQ।